हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा दैट इज मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5। और ये चैप्टर नंबर 5 का नाम जो है वो है प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में टोटल 4 प्रैक्टिस सेट है और इन 4 प्रैक्टिस सेट में अभी तक हम लोगों ने 5.1, 5.2 एंड 5.3 का कंप्लीट सेशन कर चुके हैं। जिन लोगों का छूट गया है वो हमारे चैनल पे जा करके ये सारे सेशन को अटेंड कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट 5.3 के 2 सेशन हुए, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि आपका एक भी सेशन कहीं मिस नहीं होने वाला है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, 10th क्लास का जो अलजेब्रा का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें सारे वीडियोस आपको अवेलेबल वहां मिल जाएंगे। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढने में, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो का लिंक, ठीक है, तो वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.4, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 5.4 पढ़ने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट्स, ये सारी चीजें हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स डील कर रहे थे, जो कि आप जब पीछे वाले वीडियोस देखेंगे तो उसमें आप लोगों को सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे आज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज व्हेन पॉसिबिलिटीज ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, है ना। जब भी कोई नंबर हो, जैसे कि अभी हेड एंड टेल का अगर एग्जांपल ले ले तो उसमें से क्या है कि एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी आने की क्या पॉसिबिलिटीज है। देखो यहाँ पे अगर हेड है और दूसरा टेल है तो ये हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये दो जो नंबर है ना, ये सैंपल स्पेस हमारा है और इन दोनों में से कोई एक ही ऊपर आने वाला है, अपर फेस पे कॉइन का एक ही आने वाला है, तो हमारे पास जो इवेंट होगा ना वो 1 होगा, है ना। और जो सैंपल स्पेस है वो हमारा कितना है, 2 है। तो लगभग 50% की चांसेस है, लगभग नहीं यही है हमारे पास 50%। इन दोनों में से तो कोई एक ही आएगा तो मतलब 50%। फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे, एक फॉर्मूला है लास्ट वाला, देख लीजिए। यही फॉर्मूला को यूज करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो फिलहाल आप समझिए कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, पी ए डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए। कोई भी इवेंट जब होता है तो उसको हम लोग इवेंट ए बी सी से हम लोग डिनोट करते हैं इवेंट को। तो जितने पॉइंट्स उसके रहेंगे ना वो आपको इसमें नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट, जो टोटल सैंपल स्पेस होगा ना उसको हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, इवेंट को ए से, बी से, सी से, जो भी इवेंट रहेगा उसको, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, उसी इवेंट की, मतलब ए। तो जो यहाँ पे अगर यहाँ बी होगा तो यहाँ पे भी बी होगा, ठीक है। अगर यहाँ सी होगा तो यहाँ पे भी सी होगा। इन शॉर्ट आप चाहो तो इसको लिख सकते हो ऐसा, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। देखो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, सीधा फॉर्मूला आप इस चीज को क्लियर करके चलना, क्योंकि इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे पी ए हो गया ना, तो यहाँ पे एन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यही फॉर्मूला के बिहाफ पे हम लोग पूरे प्रैक्टिस सेट 5.4 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये है प्रैक्टिस सेट 5.4 में टोटल 5 क्वेश्चन है ना। तो आज फिलहाल हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में अगर सारे क्वेश्चंस कर देते हैं तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा ये प्रेशर हो जाता है कि सर वीडियो लंबा हो गया, तो हम लोगों को देखने में काफी समय चला जाता है। तो आज के सेशन में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे। आगे वाले सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, ठीक है। 2 कॉइन्स, 2 सिक्के को रेंडमली एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उछाला जाता है, तो क्या होता है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। दूसरा गेटिंग नो हेड, नो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फिलहाल चलिए सबसे पहली बात आप याद रखिए, अगर पिछले वाला सेशन अटेंड किए हुए तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि सैंपल स्पेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। पहले बात है कि आपको अगर सैंपल स्पेस निकालना नहीं आता है तो आप कभी भी कैलकुलेशन या सॉल्यूशन कोई भी चीज का हो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होगा। जब 2 कॉइन टॉस किया जाता है तो पहले वाले में हो सकता है पहला कंडीशन हेड 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 आएगा, दूसरे वाले में आएगा हेड और टेल, तीसरे कंडीशन में आ सकता है टेल एंड हेड, और एक लास्ट कंडीशन है जो होगा टेल एंड टेल, दोनों में टेल आने के चांसेस है, ठीक है। अब यही हमारा सैंपल स्पेस है, इसी सैंपल स्पेस के बिहाफ पे हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नंबर
नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस का, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 6 नहीं 4 होगा, ठीक है। टोटल कितने हो गए 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 1 नंबर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोला, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो कंडीशन चाहो तो आप लिख सकते हो और नहीं लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिए हैं, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। तो यहां पे आपके पास सैंपल स्पेस तो ये हो गया। अब इवेंट की बात करो, किसकी, इवेंट की। तो इवेंट ए इसको पकड़ के चलते हैं हम लोग, ठीक है। इवेंट ए, तो इवेंट ए यहां पे कैसे होगा, देखो सबसे पहली बात इसको ब्रैकेट में लिखो। तो यहां पे हेड एटलीस्ट 1 हेड मतलब 2 आ सकता है, तो एक यहां पे हेड हो गया, एक यहां पे हो गया और एक यहां पे। तो कौन कौन से होंगे, ये, फिर उसके बाद एच टी और दूसरा लास्ट TH होगा, ठीक है। ये 3 जगह पे ऐसे कंडीशन है जहां पे एक हेड आने की एटलीस्ट चांसेस है। तो आप इसको ना डायरेक्ट यहां पे ऐसा मत लिखना नंबर, यहां पे लिखना इवेंट ए, इवेंट ए, ठीक है। अब यहां पे लिखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 3, 1 2 3, ठीक है। अब सैंपल स्पेस तो आपके पास पता चल गया और नंबर ऑफ इवेंट से पता चल गया। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, देखिए यहां पे उसको मैंने हटा दिया क्या, नहीं, देखिए ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग आसानी से उसकी आंसर्स ले आएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया Na/ns, ठीक है। इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो क्या मालूम पड़ेगा आपको कि इसकी जो वैल्यू है यहां से, तो यहां पे हो जाएगा 3 और सैंपल स्पेस क्या है ये, तो यहां पे ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और यही इसकी आंसर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है, इस तरीके का क्वेश्चन को हम एकदम फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, गेटिंग नो हेड। तो नो हेड आने के चांस, देखो इसमें हेड है और हेड है। अब एक ही कंडीशन ऐसा है जिसमें TT है और जो नो हेड का कंडीशन बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा गेटिंग नो हेड। तो यहां पे इसका इवेंट बी नाम दे दो, ठीक है। और इवेंट बी में क्या हो रहा है, नो हेड, तो यहां पे क्या हो जाएगा T और T एक ही है। अब फाइनली आप इसको चाहो तो आगे इधर लिखो, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट बी जो हो जाएगा पॉइंट्स, वो हो जाएगा 1, ठीक है। अब सीधा फॉर्मूला यूज करो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स बी एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये फॉर्मूला हो गया। अब फाइनली ये वैल्यू पुट करेंगे और सैंपल स्पेस 4, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा देखो ऐसा है कि इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ये सबसे ज्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि 2 डाइस को एक ही बार उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो क्या क्या चांसेस आने के हैं, तो वो सैंपल स्पेस उसका लिखना थोड़ा टिपिकल होता है। तो मैंने इससे पहले वाले सेशन में मैंने बता चुका है कि हम लोगों को सैंपल स्पेस कैसे लिखना है। फिलहाल अभी मैं सैंपल स्पेस आप लोगों को एक इमेज के थ्रू में एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे समझ में आ जाएगा और समय कम लगेगा थोड़ा इसमें, ठीक है। और कुछ दूसरा मैटर नहीं है। तो देखिए सैंपल स्पेस, यहां से आप देख सकते हो कि सैंपल स्पेस में टोटल कितने सैंपल स्पेस है, तो यहां टोटल कितने 36 है। और ये किसका कंडीशन है मालूम है, 2 डाइस का कंडीशन है, ठीक है, कि ये सैंपल स्पेस टोटल 36 होगा। अब यहां से हम लोग चेक करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। ऊपर में क्या होना चाहिए, कम से कम 10 होना चाहिए ऐड करने के बाद अपर फेस वाले नंबर को। तो देखो अपर फेस एटलीस्ट 10 होना चाहिए, कम से कम 10। तो यहां पे 10 आने की संभावना कहां कहां है, देखो आप चेक करो जरा सा। देखो हमेशा इसके बाद ही होगा, क्योंकि 6 + 4 4 वाले लाइन में होगा। तो देखो 10 आने की संभावना एक ये हो गया एटलीस्ट, और उसके बाद में दूसरा यहां पे हो जाएगा 5 5, और यहां पे 6 + 5 6 6 5 6 4 6। यही मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा कहीं और भी आपको नंबर ऐड करेंगे तो 10 नहीं आएगा, और 10 के ऊपर भी इसी 6 कॉलम्स में आएंगे, ठीक है।
तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो ये हो गया हमारा टोटल इवेंट्स। तो हम लोग इवेंट ए की अगर हम बात करें, इसको हम इवेंट ए कंसीडर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्या क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 6, एक हो गया 46। ये अलग अलग नंबर है, आप इसको ऐसा ब्रैकेट में चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद में दोबारा हमारा है 5 and 5, ठीक है, एंड तीसरा हमारा है 5 and 6, ठीक है। इसके बाद यहां पे हो जाएगा 6 and 4, ठीक है, एंड उसके बाद 6 and 5, और लास्ट हमारा हो जाएगा 6 and 6, ठीक है। ये हमारा हो गया इवेंट्स ऑफ गेटिंग मोर देन 10 एंड एटलीस्ट 10, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये हो गया, सैंपल स्पेस 36 से आपको क्लियर है। तो इवेंट ए का जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा ना, वो कितना हो जाएगा मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो यहां पे हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये टोटल कितने आए हैं, 6 आए हैं। तो यहां पे हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसके बाद फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 36। अब ये 6 कहां से आया, इवेंट है, ये 36 कहां से आया, तो ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। तो इसको कट करो, तो यहां पे आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अब दूसरा वाला कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो दूसरे वाले कंडीशन में बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। तो 33 कहीं पे ऐड करने के बाद आएगा ही नहीं, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर हमारा वो कितना है, 6 + 6 12 हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर स्टेटमेंट के तौर पर भी लिख सकते हैं कि हियर द मैक्सिमम वैल्यू ऑन द die is 6 and 6, therefore the maximum sum will be 12, ठीक है। ये क्यों होगा, 6 + 6, और यही एक लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो देयरफॉर यहां पे हम लोग क्या पता चला कि 10, यहां पे हम लोगों के पास में कोई भी प्रोबेबिलिटी, तो देयर इज no probability of getting the sum of 33, ओके। 33 आने के कोई चांसेस ही नहीं है। और कह सकते हो हम लोग कि इसको लास्टली इसको एक सिंपल भाषा में और बोल सकते हो चाहो तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आप कंसीडर अगर करते भी हो तो ये हो जाएगा 0, कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। अब फिलहाल हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा यहां देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकेंड डाई। जैसे कि 2 डाई है, ठीक है। अब अगर इसमें 1 आया है तो इसमें 2 आएगा। तो क्या बोला है कि द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। अगर आप इसको फर्स्ट डाई मान के चलो तो ये हो जाएगा सेकेंड डाई। तो सेकेंड डाई से जो नंबर है ना, वो फर्स्ट डाई में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, 1 ज्यादा रहेगा। अगर हम लोग फर्स्ट डाई में देखते हैं कि 3 है, तो सेकेंड डाई में क्या हो जाएगा, 2। तो 2 से ये ऊपर है ना, तो ये भी इवेंट में ही काउंट आएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर लो कि हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन और सेकंड वाला कंडीशन क्या होगा। तो सबसे बेहतर है कि इतना एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि डायरेक्ट मैं आप लोगों को सैंपल स्पेस लिख के दिखाता हूं, ठीक है। इवेंट ये हमारा देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको सी कंसीडर कर लो। और इसके लिए क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस, देखो आप लोग, मैं इसको थोड़ा और इधर ले आता हूं, ठीक है। यहां से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा और ये चीज से आपको क्लियर होगा, ठीक है। कहां से मालूम है, इसको मैं ये लेके आता हूं इधर, और यहां से आप लोग को ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। अब सैंपल स्पेस 36 था, आप लोगों को मालूम पड़ गया, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर हम लोग फर्स्ट डाई में देख रहे हैं कि 1 से अधिक है, तो कहां कहां चीजें हैं। फर्स्ट डाई में बड़ा कहां पे है, ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अब जब दोनों बराबर तो हमारे सैंपल स्पेस में नहीं आएगा। अब देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये हमारा कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, क्योंकि देखो ये सेकेंड डाई में छोटा है, यहाँ भी छोटा है। अब ये तो होगा नहीं, अब ये नहीं होने वाला है, ठीक है, ये नहीं होगा।
अब इस लाइन में हम छोड़ दिए थे ना, 1 के साथ में कभी ऐसा होगा ही नहीं, चांसेस ही नहीं है। 4 के साथ में होगा, ये होगा, फिर ये भी होगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, कहानी खत्म। अब उसके बाद देखें तो यहाँ पे ये होगा, ये होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये होगा, ये और ये होगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 5 4 9 9 3 12 3 15। टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया हमारा, 15। सैंपल पॉइंट्स 15 हो गया। तो यही सैंपल पॉइंट्स हम लोगों को क्या करना है, वहां पे लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद इसको हटा देंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, उसके बाद में 3 1 हो जाएगा, एंड देन 3 2 हो जाएगा, फिर नीचे 4 1 4 2 4 3 4 1, फिर उसके बाद हो जाएगा 4 2 एंड उसके बाद हो जाएगा हमारा 4 3, ठीक है। ये सब सैंपल पॉइंट्स है। अब नीचे वाले में 5 1 5 2 5 3 5 4, ठीक है। इसके बाद भी आगे होगा 6 1, उसके बाद 6 2, ठीक है, फिर देन 6 3 6 4, फिर 6 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे 6 6 क्या हो जाएगा हमारे लिए, बराबर हो जाएगा। तो सैंपल पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ गया क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सैंपल पॉइंट्स, ठीक है। इसको भी आप टोटल करली ब्रैकेट के अंदर डालो। तो अभी हम बताएं क्या कि ये टोटल हमारा जो नंबर होगा, नंबर ऑफ इवेंट सी, वो हो जाएगा टोटल 15 हो जाएगा, टोटल 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, तो फिलहाल आप इसको कैंसिल कर सकते हो। और यहाँ पे हो गया टोटल 15। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी विल बी नंबर ऑफ इवेंट्स सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू एनसी की वैल्यू कितना है, 15। तो ये हो जाएगा हमारा 15 और डिवाइडेड बाय कितना था, सैंपल स्पेस 36। तो ये हो जाएगा अपना, कैंसिल करने के बाद में 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 5/12, ठीक है। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, स्टेटमेंट देखो यहीं पे है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग digit on the first die is greater than the digit on the second die. Digit on the first die, digit on the first die is greater than on the second die, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं क्योंकि एकदम से अलग है। उसके बाद में साथ में आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो यहां से हमारा हो जाएगा ये ऐसा, ये हो जाएगा अपना फाइनल, ओके। और यहां से आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहां से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हो गया हमारा फाइनल कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो उम्मीद है कि मुझे ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 4 5 के साथ में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।